गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कवर करेंगे। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लें। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बेसिक जानकारी दी है, पार्ट 2 में हम कवर कराए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पार्ट 2 में कवर कराए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पार्ट 4 में कवर करा रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए होते क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए एक चीज़ होती है, एक बात को आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमने अभी तो कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, तो कंटिन्यूस टेंस में क्या था कि जो भी एक्शन हम कर रहे होते हैं वो अभी कंटिन्यू होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम जो यूज करते हैं वो किसी भी सेंटेंस की स्टेट बताते हैं, यानी कि जो हमारे दिन में प्रतिदिन में जो काम होते हैं, डेली का जो रूटीन वर्क होता है उसमें हम वो काम बताते हैं कि मैं आज पढ़ने जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं अभी खाना ये करता हूँ, वो करता हूँ, दुनिया भर की जिसमें सारे जो रूटीन वर्क होते हैं दिन के सुबह से लेकर शाम तक का जो भी काम होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं डेली बेसिस में बोलने में। ठीक है, अगर हमें कहीं कंटिन्यूस टेंस यूज करना है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर लेते हैं। अगर कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, वो काम बिल्कुल जस्ट अभी अभी हुआ हो, तो हालांकि पास्ट में जाता है, जो काम कंप्लीट हो गया है वो पास्ट में पहुंच जाता है, लेकिन उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम रिसेंट पास्ट। अगर आप इसका नाम जानना चाहें दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो दोस्तों इसे हम रिसेंट पास्ट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? रिसेंट पास्ट, यानी कि जो काम अभी अभी हुआ है, लेकिन जो काम हो गया वो तो पास्ट में पहुंच गया ना। जैसे मैंने खा लिया आपने खाना, लेकिन वो काम तो पास्ट में पहुंच गया ना, लेकिन उसे रिसेंट पास्ट बोलते हैं, बिल्कुल अभी अभी खाया। ठीक है, चलिए, तो इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी के सेंटेंस में कोई भी काम मिल जाएगा, जैसे चुका है, चुकी है ना, चुका है या चुकी है या चुके हैं, या कोई काम है, मतलब उसमें आपको या इसी के वर्ड मिल जाएंगे देखने के लिए। मैंने खाना खा लिया है, खा लिया, लिया, पी, इसी के वर्ड मिल जाएंगे, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि सेंटेंस क्या है, कि ये काम जो भी है जस्ट अभी पूरा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके हम इंग्लिश में पहचान हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इंग्लिश में समझ लेते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर यूज करेंगे हम हैज़ या यूज करेंगे हैव। अच्छी तरीके से समझेंगे। ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यूज कर लेंगे हैज़, अगर प्लूरल है तो यूज करेंगे हैव, प्लस उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। बस पहला स्ट्रक्चर आपको समझ लेना, उसके बाद तो नेगेटिव बनाना इजी है, इंट्रोगेटिव बनाना भी इजी है। ठीक है, वही काम करना है जो हम हर बार सीखते आ रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज़ या है हैव। इसी के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, और सबको सेम रहेगा। देखिए बात थर्ड सेम है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ये सारी याद करनी होंगी। हालांकि मैं याद करा दूंगा आपको अपने इस चैनल पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बन गया है? नेगेटिव बन गया है। अब बनाना है इसी का हमें क्या? इंट्रोगेटिव। तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख देना है, यानी कि हैज़, या यूज कर लेंगे शुरू में ही हैव। फिर इस सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसको लाके इधर कर देंगे हम, क्या हो जाएगा? इधर आ गया सब्जेक्ट। सेंटेंस में फिर सेम लिख देना, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो सेंटेंस में नहीं है, जैसे सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आ रहा है, सेंटेंस यही वाला लिखोया है। ठीक है, क्या से स्टार्ट सेंटेंस हो रहा है और उसमें नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। अगर नोट है तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद लगाना है यहाँ पे। इस वाले स्ट्रक्चर में आपको एक एक पॉइंट यह ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है तो नोट कहाँ लगाना है, और सिंपल नेगेटिव आ रहा है तो उसमें नोट कहाँ लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है देखिए, लेकिन यहाँ नोट कहाँ लग रहा है? सब्जेक्ट के बाद लग रहा है। क्लियर है?
अब जब हम स्ट्रक्चर नंबर 4 पढ़ते हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि इस स्ट्रक्चर नंबर 3 से पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आती है, फिर स्ट्रक्चर नंबर 3 को लिख दो सेम, क्या आ जाएगा, हैज, या यूज कर लेंगे हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। सेम स्ट्रक्चर लिखा है मैंने ये, ठीक है। देखिए आपको कितने बड़े स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे भाई, याद नहीं करने, एक स्ट्रक्चर समझ लो अच्छी तरीके से ये वाला, उसके बाद मैं क्या समझा रहा हूँ, नोट कहाँ लगना है, कैसे कैसे करना है, बस उस चीज़ पे ध्यान दो। हर सेंटेंस में यही होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े वही हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े वही हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है ये भी सेम है, और इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, या जो भी जिस तरीके के भी सेंटेंस हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए कुछ सेंटेंस मैं लिख देता हूँ आपको, उनको आपको ट्रांसलेशन करना है। 4 सेंटेंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, फिर आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं आपको, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। क्लियर है? तो दूसरा सेंटेंस, पहले से सेंटेंस ही लिख देता हूँ मैं, उसके बाद आप आराम से उनका नेगेटिव बना सकते, मतलब उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पत्र नहीं लिखा है, लिखिए मैंने पत्र नहीं लिखा है। ये स्ट्रक्चर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है भाई, बहुत कम बुकों में मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पिताजी, लिखिए सेंटेंस, क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, अभी 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 प्लेटफॉर्म पर आए हैं, ठीक है भाई। इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर 4 देख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है, इसका एक सेंटेंस देते हैं हम आपको। तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से रह रहा है, या तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, ऐसे लिख लीजिए। या ऐसे कर लिए, चलो ऐसे लिखिए, उन्होंने आज क्या खाया है, ये सेंटेंस लिख लीजिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसको हटा देना, ठीक है। ये हमने 4 सेंटेंस आपको बोलने हैं। अब आपको सीखना है इनका ट्रांसलेशन। देखिए पहला सेंटेंस ये है दोस्तों, स्ट्रक्चर आपका सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज ये हैव। अब मैं थोड़ा यहाँ से पेन दूसरा ले लेता हूँ, हम ले लेते हैं पेन दूसरा नहीं मतलब कलर दूसरा। कौन सा कलर लें, चलो ब्लैक ले लेते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 समझना, आपको सब्जेक्ट चाहिए पहले, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो मैंने का मतलब आई, ठीक है भाई, मैंने का मतलब आई और आई के साथ क्या आता है, हैव। ध्यान रखना है, आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्लूरल माना जाता है, यानी कि आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है और सब में सिंगुलर, ठीक है। आई हैव, देखिए यहाँ आई की इंग्लिश आ गई, कंप्लीट करने की इंग्लिश होती है डन। आई हैव डन, डू मीन करना होता है, आई हैव, इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है तो डन होगी, आई हैव डन। अपना काम, अपने की इंग्लिश क्या आएगी, ये पजेसिव केस होता है, ठीक है। आई की इंग्लिश माई आएगी, क्या आएगी, माई वर्क। ये मैं तुम्हें अलग अलग लिखा दूंगा, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, सी के साथ हर आता है, ही के साथ हीज आता है, दे के साथ देर आता है, ठीक है। इसे हम कंपटीशन के लेवल पे अगर पढ़ें, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव पजेसिव केस। क्लियर है? वैसे मैं आपको सब चीज़ लिखा दूंगा। क्लियर है भाई? चलिए अब जैसे सेंटेंस दूसरा है, मैंने
पत्र नहीं लिखा है, तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाना। मैंने कहा मतलब आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव। नॉट है तो क्या आएगा, वो नहीं है तो क्या आएगा, नॉट। आई हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटन, WRITTEN, रिटन। क्या, पत्र। पत्र का मतलब ए लेटर लिखेंगे, ठीक है भाई। इसमें मेंशन नहीं है कि ए, लेकिन यहाँ पे ए लिखेंगे, ए लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा है, ठीक है भाई। अब ये मत कहना कि एक तो इसमें लिखो या है नहीं, एक कैसे लिख दिया आपने, ये कॉमन सेंस होना चाहिए आपको। पत्र एक ही नहीं लिखा है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफाई नहीं करना है कि द लेटर नहीं लिख सकते आप, ए लिखेंगे खाली। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ओके। अब सेंटेंस दूसरा है, उसको समझ लेते हैं। क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे, पिताजी तो अकेले हैं, तो शुरू में क्या आएगा, हैज। क्या जाएगा शुरू में, हैज। पिताजी की इंग्लिश फादर, ठीक है भाई, हैज फादर, या द फादर भी लिख सकते हैं, वैसे द मत लिखिए, फादर लिखिए। मॉम डैड से पहले वैसे द यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बुकों में लिखते भी हैं। अब देखिए, नॉट है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद नहीं, तो क्या है, डायरेक्टली क्या आएगा, कम। आने की इंग्लिश क्या होगी, कम। थर्ड फॉर्म कम ही होती है इसकी, सेकेंड फॉर्म केम होती है। हैव फादर कम एट प्लेटफॉर्म, एट कहीं प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, कोई ऐसी लोकेशन बताने के लिए जो पर्टिकुलर है, वहाँ एट का यूज करते हैं, ठीक है। हैज़ फादर कम एट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और अभी अभी इंग्लिश होती है जस्ट नाउ, क्या होती है, जस्ट नाउ। लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो अभी अभी आए हैं तो मतलब बिल्कुल अभी अभी काम हुआ है ये, ठीक है, इसलिए। अब देखिए जैसे सेंटेंस है हमारा, फोर स्ट्रक्चर है, उन्होंने आज क्या खाया है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद हैज या हैव आएगा, लेकिन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नॉट होगा तो सेंटेंस में लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस प्लस आ जाएगा नाउन या प्रोनाउन, क्लियर है। जैसे उन्होंने आज क्या खाया है, तो क्या की इंग्लिश आएगी सबसे पहले व्हाट। अगर सेंटेंस के शुरू में आता है ना क्या, तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं आती है, ये भी ध्यान रखना, मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया है। क्या की इंग्लिश फिर क्या आती है, जिस सेंटेंस में आप जिस पार्ट में उसको बना रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। जैसे इसके बना रहे हैं तो इसकी क्या की इंग्लिश यहाँ पे क्या आई है जाइए, ठीक है। व्हाट आ गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उन्होंने। उन्होंने की इंग्लिश होती है दे, क्या होती है दोस्तों, दे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे फिर हम उसके अकॉर्डिंग, हैव। व्हाट हैव दे। फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी, सेंटेंस में क्या आएगी, वर्ब। ये स्ट्रक्चर देखना है बस आपको, ठीक है भी। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ गई इनमें से एक, फिर सब्जेक्ट आ गया है, नोट तो है ही नहीं इसमें तो ये नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब थर्ड आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा इसका, ठीक है। तो खाने की इंग्लिश पूछी जा रही है ना, खाया है तो ईट होती है खाने की, लेकिन थर्ड फॉर्म की बात करें तो ईटन होती है, ठीक है भाई। क्या खाया है वो खुद ही पूछ रहा है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये टुडे क्या है, एक एडवर्ब है, क्या है ये, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं इसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी इसे को ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को कवर कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, और जो आपकी बुक की कोई सी भी एक्सरसाइज है हिंदी टू इंग्लिश वाली, ठीक है, तो आप वहाँ से ट्रांसलेशन करें। किसी प्रकार का इशू है तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में अपना नंबर बता दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के और अपना जो भी डाउट है वो भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।